Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, it is a very important and a very special session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मींस टीजीटी के सिलेबस को जो कि आपका ज्योग्राफी का है. सो माय नेम इज कीर्ति दुबे. मैं आज आपका जो सिलेबस है उसको एक डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक्स है, किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है, वो सारी की सारी बातें आपकी. नाउ स्टार्टिंग टू द वेरी फर्स्ट वन स्टूडेंट्स. अब देखो आपकी कभी भी ज्योग्राफी स्टार्ट होते हैं ना, वी डू हैव अ बेसिक पिलर्स. So one of the most important pillar is the geomorphology or the lithosphere somewhere. Okay. तो geomorphology में जो हम पहले पढ़ने वाले that is the origin of the earth. Definitely we must know about the origin कि हमारी इस धरती की शुरुआत कैसे हुई है ना. इसमें कुछ सर्टेन आपकी थ्योरीज हैं. हमारा इसके अंदर में आ जाती है आपकी बिग बैंग थ्योरी आपकी आती है, ठीक है. आपकी लैपलेस की थ्योरी हमारी आती है. डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है. But yes, what is the most important is the Big Bang theory. Then coming to the next, we have the interior of the earth. Now the earth is divided into your two parts. We have the external, exogenic and the endogenic. Then we are going to study about the interior of the earth. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे आपका कि अर्थ की कितनी कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है. वी हैव द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. अब हमने अर्थ की बात कर ली, अब अर्थ के ऊपर की अब हम बात करेंगे कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो हमारे लैंडफॉर्म्स है वो कैसे कैसे बने, जो आकृतियां आई हैं हमारी इस धरती पर वो कैसे कैसे बनी, उनके बारे में हम जानेंगे, हमारे लैंडफॉर्म्स के बारे में. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द वेगनर की जो आपकी थ्योरी है स्टूडेंट, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट इज द टेक्टोनिक, द प्लेट टेक्टोनिक, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि व्हाई डू वी हैव अर्थक्वेक्स, व्हाई डू वी हैव वोल्केनोज इन वन पर्टिकुलर प्लेस. Later on, we will also study in this particular course only कि आपके volcanoes क्या होते हैं, what are the different types of your volcano. We have the आपका सेंट्रल वॉल्केनो, वी हैव द फिशर वॉल्केनोस, हम वो पढ़ेंगे. देन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आपका कैसे मेजर किया जाता है, क्या स्केल होता है आपके मेजर करने का, अर्थक्वेक के कौन से आपके इंडिया के अंदर में आपके कौन से जोन्स हैं अर्थक्वेक के. दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन वी हैव द जियोमॉर्फिक प्रोसेस. द जियोमॉर्फिक प्रोसेस इंक्लूड स्टूडेंट आपके कि जो हमारे अर्थ पे जो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं, वी हैव द एंडोजेनिक प्रोसेस एंड द एक्सोजेनिक प्रोसेस. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. Then we will later on go to the rocks classification, that is the igneous, sedimentary and the metamorphic rock. वो क्या है, उनके टाइप्स क्या है और उनकी शुरुआत कैसे हुई, that is the genesis, उनका origin कैसे हुआ. This is what we are going to study. Now moving to the next, it is the climatology. Coming to the next one, that is the climatology. अब लिथो पढ़ लिया, now we are going to the आपका एटमो. एटमो की तरफ अब हम जाएंगे. देन हियर द वेरी फर्स्ट इट इज द स्ट्रक्चर. आपका एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, आपका एटमॉस्फेयर बना किससे है, इंसोलेशन, सूरज से आने वाली किरणों का क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बेसिस पे पूरे अर्थ का जो हमारा हीट बजट है वो हम पढ़ेंगे. क्यों हमारा जम्मू एंड कश्मीर ठंडा है, वहीं पर ही हमारा जो साउथ इंडिया है वो गर्म है. क्यों हमारा सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी एक जगह गर्म है और दूसरी जगह ठंडी है, दैट इज द लैटिट्यूडनल हीट डिफरेंस. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आपकी जो एनोमली होती है, आपकी टेम्परेचर एनोमली जो होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक विंड. जो हमारी हवाएं हैं, वी हैव द प्लैनेटरी विंड, वी हैव सीजनल विंड, वी हैव लोकल विंड्स. जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी हवाएं हैं हम उनको पढ़ेंगे. योर एंटायर प्रेशर बेल्ट सिस्टम हम इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं. आपका इंडिया का मोस्ट फेमस आपके मानसून. मानसून किस कारण भारत के अंदर में आता है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से मानसून हमारा क्या होता है, कभी कम हो जाता है और कभी बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाता है. आपका एल निनो, ला निनो इफेक्ट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. Then we will also look into the another topic, that is the air masses and front student. फ्रंट से क्या बनते हैं आपके, वी हैव द टेम्परेट साइक्लोन. डोंट वरी, टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं लगेंगी, बहुत ऐसा लगेगा कि अचानक से ये कौन सा हमारे ऊपर है, भारी सा एक त्रिशूल डाल दिया किसी ने. डोंट वरी, सब इजीली कवर हो जाएगा. आपका ए टू जेड चीजें आपकी बहुत इजी तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत फंडामेंटल तरीके से कराई जाएंगी इस पूरे कोर्स के अंदर में. ओके. टू द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट. आपका जो वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन है, डेफिनेटली इफ यू आर फ्रॉम द ज्योग्राफी बैकग्राउंड यू मस्ट नो अबाउट द कोपेन, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है जिन्होंने आपके पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिवाइड किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में. प्रेसिपिटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. आपका प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स क्या होती है, आपकी बारिश होती है, आपका स्नो होता है, हम वो पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. देन वी विल टॉक अबाउट द क्लाउड्स. हमारे क्लाउड होते हैं, हमारे हाई लेवल क्लाउड होते हैं, मिडिल लेवल क्लाउड होते हैं, लो लेवल क्लाउड होते हैं, है ना. वी आपको एक नाम याद आ रहा होगा, क्यूमुलो निम्बस, निम्बोस्टैटस. इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने में. Then after this, moving to the third broad theme, that is your oceanography, or somewhere we can also call it as your hydrology or your hydrosphere. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब जब हम समुद्र में ही आ गए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे जब हम अपना जमीन से कदम बढ़ाते हैं अपने समुद्र की तरफ में तो क्या फीचर्स आते हैं, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या तरीका होता है आपका. क्यों हमारे समुद्र के अंदर में, हर समुद्र के अंदर में सेम सैलिनिटी नहीं होती है, सेम सॉल्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों. उस सॉल्ट की वजह से आपके ओशन के मूवमेंट जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, है ना.
that includes your tide, your currents and the waves. We will talk about the ocean currents, your cold ocean currents, your warm ocean currents. मैं just बहुत briefly आपको बता रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में, ठीक है। हम वर्ल्ड के मेजर ओशन करंट्स को पढ़ेंगे, अलग अलग ओशंस में आपके जो अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, इन सब में कौन से आपके मेजर ओशन करंट्स होते हैं, ठीक है। आपके वार्म ओशन करंट, आपके कोल्ड ओशन करंट्स, वो क्या बनाते हैं, उन सब के बारे में विथ प्रॉपर मैप्स एंड वर्ल्ड मैप्स हम उन सबको लेके यहाँ पे आपके पढ़ेंगे। Coming to the next one, that is your soil and biogeography. Now coming to our flora and fauna, है ना। अल्टीमेटली जो हमारा पानी है, हवा है, जमीन है, ये किसको दे रही है अल्टीमेटली? आपके ऑर्गेनिजम्स को सब कुछ दिए जा रहा है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट योर सॉइल एंड बायोजियोग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे, नाउ स्टूडेंट्स जस्ट बी वेरी मच मोर क्लियर, कि आपका जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो मेजोरिटी आपका सारा का सारा कन्फाइंड है टुवर्ड्स द इंडियन सॉइल, ठीक है। हम वर्ल्ड सॉइल भी डिस्कस करेंगे, बट वी विल मोर फोकस टुवर्ड्स द इंडियन सॉइल, ठीक है। हम अपना ज्यादा फोकस अपने इंडियन सॉइल पर रखेंगे। सॉइल की फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या है, वो आपके इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर, पेरेंट मटेरियल, आपका आपका क्लाइमेट, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये टोपोग्राफी, ये सब आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। Moving to the next soil forming factor, then we will talk about the soil types of the world as well as of India. We will study about the world soil as well as the Indian soil. Then the global distribution, आपका किस तरीके से flora and fauna है, means आपका natural vegetation कैसा है ना? We will talk about that also. Then coming to the next, that is the ecosystem. अब ecosystem की हम starting करेंगे। ecosystem लाया किसने, वो कौन सा इंसान था जो इस term को लेके आया ecosystem को, word को, और world में कितने type के हमारे ecosystem पाए जाते हैं, उन ecosystem को हम बचा कैसे सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यही तो है आपका ecosystem को बचाना, राइट। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपके आईयूसीएन स्टेटस होता है, हम कहते हैं ना यार ये जानवर तो बड़ा ही वल्नरेबल है, ये एंडेंजर्ड है, ये एंडेमिक है, तो ये सब स्टेटस देता कौन है, वो एक रेड बुक होती है जो कौन निकालता है, आपका आईयूसीएन निकालता है। वी विल स्टडी अबाउट दिस आल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट, कमिंग टू आवर वेरी इनक्रेडिबल कंट्री इंडिया, हमारा खुद का देश प्यारा भारत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है ना। भारत का कुछ तो होगा। अब जैसे हम कहते हैं ना मैं 6 फुट 4 इंच हूँ, मैं 5 फुट 6 इंच हूँ, वैसे इंडिया भी कुछ आपका लंबा है ना। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इंडिया हमारा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज, हमारे जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर टच कर रहा है, जिनके साथ हमारा पानी वाला नेबर है हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो। ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टूडेंट, इट इज अ कल्चरल टर्म, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। Now, moving to the hardcore Indian geography, the first we will talk about the physiographic divisions of India. Okay, आपके मेजर तीन हैं, we have the Himalayas, we have your Peninsula Plateau and then we have the plains. ये तीन होते हैं, इसके फर्दर और भी डिवाइडेड होते हैं आपके, जैसे आपके कोस्टल प्लेन्स हो गया, आपके आइलैंड हो गए, आपका डेजर्ट हो गया, ये सब भी डिवीजन होते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट द ड्रन आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ आवर कंट्री। अब उसके बाद हम जाएंगे अपने पानी की तरफ। हमारे भारत में नदियां कौन सी हैं, हम अरुणाचल की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी आपके जितने भी मेजर रिवर्स हैं, हमारे ब्रह्मपुत्र, आपकी इंडस, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनका सिस्टम देखेंगे। उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वो सारा सिस्टम देखेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंडियन क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। पूरे वर्ल्ड में बच्चे आपका स्प्रिंग और ऑटम होता है, पर इंडिया में स्प्रिंग और ऑटम नहीं होता उतना ज्यादा। इंडिया में क्या देखने को मिलता है आपको, स्प्रिंग और ऑटम की जगह हमें हैवी रेन देखने को मिलती है, डेंस बारिश देखने को मिलती है हमारा एक सीजन में प्रॉपर, है ना। देन वी विल टॉक अबाउट द वेजिटेशन। हमारे भारत में जो वेजिटेशन है, हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है, आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट, आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपके थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मिनरल्स। करंटली वी ऑल नो कि आपके लिए मिनरल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, तो हम मिनरल्स को देखेंगे, कौन सी स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पर्टिकुलर मिनरल का, कौन सी स्टेट सबसे बड़ा आपका रिजर्व है पर्टिकुलर मिनरल का, हम वो सब आपका डाटा एक साथ कवर करेंगे। मिनरल्स में आपके टाइप हो गए, जैसे आपका कोल के फर्दर 4 टाइप होते हैं, डिवीजन होता है आपके, क्लासिफिकेशन, आपके आयरन के कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एनर्जी रिसोर्सेज, जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज है। जैसे आपका न्यूक्लियर एनर्जी दे रहा है, सोलर एनर्जी दे रहा है, विंड एनर्जी दे रहा है, पर ये कौन से हैं, और आपके दूसरा पेट्रोलियम, डीजल, कोल, ये कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, ये आपका दूसरा टाइप का आ जाएगा। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। वन मोर थिंग स्टूडेंट, की यहाँ पे एक चीज आपकी नहीं दे रखी, दैट इज द आपका जो ज्योग्राफिकल स्केल होता है हमारे अर्थ का, वी हैव द जियोलॉजिकल स्केल। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा इयन पहले है, इयन, एरा, पीरियड, इपॉक, ये सब क्या क्या होते हैं आपके, इसके बारे में भी आपकी कुछ चर्चा हम लोग जरूर करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर में, ओके। देन आपके नेचुरल वेजिटेशन को फर्दर डिवाइड कर रखा है, वी विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। देन इंडिया बीइंग अ एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारे देश में आज भी स्टूडेंट कितने 50% से ज्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर में एंगेज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट द बैकबोन ऑफ आर
इंडियन इकोनॉमी, दैट इज द एग्रीकल्चर। हम पढ़ेंगे हमारे एग्रीकल्चर किस टाइप का होता है, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स आपकी, कैश क्रॉप्स आपके, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट रिवॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। डोंट वरी, हिस्ट्री वाले रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे अपने क्रॉप रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे क्रॉप्स में रिवॉल्यूशन हुए हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। ये सारा हम पढ़ेंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका ऑपरेशन फ्लड, वी विल टॉक अबाउट द मिल्क आल्सो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम आ रहे हैं अपने ह्यूमन वाले एस्पेक्ट पे। वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन रेसेस। हमारी 7 मेजर रेसेस हैं वर्ल्ड की, एंड इंडिया की वी हैव द 6 मेजर रेसेस। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्यों कुछ जगहों पे ज्यादा होती है, कुछ जगहों पे कम होती है, ऐसा क्या कारण है? कुछ जगहों पर ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है? वो पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतने समय पे बढ़ गई, है ना। वी विल टॉक अबाउट द माइग्रेशन आल्सो, कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, उसका क्या कारण होता है और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लोगों का रहना। कोई लोग चारों तरफ रहते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपका पोंड होता है या लेक होती है उसके चारों ओर रहते हैं, कुछ लोग सड़क के किनारे रहते हैं, कुछ लोग रेलवे के किनारे किनारे रहते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट आल्सो। कुछ लोग बहुत, अब जैसे अगर हम जाएं अपने राजस्थान वाले एरिया में, तो लोग कैसे रहते हैं? बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना, दूर दूर। वहीं पर अगर हम अपने जाएं यूपी में, तो यूपी में लोग कैसे रहते हैं? बहुत पास पास रहते हैं। पहाड़ी एरियाज में जाएंगे तो लोग कहाँ रहेंगे? अगेन दूर रहेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर सेटलमेंट, वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन, ये वही आपका जो एग्रीकल्चर है, बट फर्दर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट कॉलर एक्टिविटीज। हम अलग अलग कॉलर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। आपका रेड कॉलर, पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, हम इन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगेन एग्रीकल्चर टाइप इट इज अगेन द सेम। आयरन, अगेन हम मिनरल, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, वही हमने बात करी। आपके रिजर्व्स कहाँ सबसे ज्यादा है और आपका प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट नंबर 1 पर है, प्लस इंडिया कौन से नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर मिनरल को लेके। बहुत कुछ है याद करने का, बहुत कुछ है समझने का, सारी चीजें एक साथ करेंगे। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री एज वेल। वी विल टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल, कि हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। बेसिक हम कहते हैं ना, लैंड है, वाटर है, एयर है, पाइपलाइन भी तो आ गई है अब आपकी एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाँ या ना। तो वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट योर पाइपलाइन, ठीक है। ये सब हम चीजें आपकी इस पर्टिकुलर चीज जो आपका कोर्स है उस पूरे में हम ये सारी चीजें आपकी डिस्कस करेंगे। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन द सेम टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन सॉइल। आपके इंडियन सॉइल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। वी विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी सॉइल, ठीक है, जड़ से लेके उसके मरने तक का सब पढ़ जाएंगे हम अपने इंडियन सॉइल्स के बारे में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे वो पाई जाती हैं। अगेन द एग्रीकल्चर टाइप्स, वी ऑलरेडी डिस्कस इट, कि कौन सी आपकी एग्रीकल्चर होती हैं, सारी चीजें। मेजर क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, हमारी जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं। टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है स्टेट का, प्लस इंडिया कौन से नंबर पर है। स्टूडेंट, दिस इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपके वीट के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है, क्या जरूरी नहीं। वीट में कौन सी स्टेट नंबर 1 पर है, अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट ने दूसरी स्टेट को सरपास कर दिया है प्रोडक्शन के अंदर में, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। इंडिया अभी रिसेंटली आपका राइस में नंबर 1 प्रोडक्शन बन चुका है, किसको सरपास करके? आपके चाइना को सरपास करके, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं बिकॉज जो रीसेंट ट्रेंड देखने को मिले उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। टी के टाइप, कॉफी के टाइप, हमारे देश में कौन सी कॉफी मिलती है आपकी? वी ऑल नो, अरेबिका, आपके रोबुस्टा एंड लाइबेरिका, ये 3 हमारी कॉफीज पाई जाती है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है, हमें दिक्कतें क्या आती है। एग्रीकल्चर में हमारे मोर देन 50% लोग हैं, बट स्टिल क्या ये सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? नहीं। क्या ड्रॉबैक है इसके, हम वो सब पढ़ेंगे आपके। देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंसान थे स्टूडेंट, उनका नाम था वेबर, उन्होंने एक दिया था आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ठीक है। वो तो खैर नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, बट डेफिनेटली उसके एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे चीजों को, कि आपके क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, ठीक है। देन इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन, कुछ आपका कैसा होता है, एग्रो बेस्ड होती है आपकी इंडस्ट्री, कुछ आपकी कैसी होती है आपके, कुछ इंडस्ट्री आपकी कैसी होती है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होती है आपकी, कुछ आपकी रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री होती है आपकी, कुछ आपकी फुट लूज इंडस्ट्रीज होती है। तो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। मेजर इंडस्ट्रीज इंडिया में कौन से, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट दैट इज द इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ये हम पढ़ेंगे बारे में, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट द 8 कोर इंडस्ट्रीज आल्सो। इंडिया में आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। We will also study about these core industries as well. ठीक है? Moving to the next, the transportation. We will talk about the different mode of transportation. Here we already have road, railway, waterway, airway, and your pipeline. Along with this, we also have one new topic, student, that is your communication. यहाँ आपका आता है GPS, GIS, GPS, ये सब चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी कि इंडिया ने अपनी पहली आर्यभट्ट, आपकी जो हमारी सैटेलाइट थी वो कब की थी, इंडिया की फर्स्ट, पूरे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी थी आपकी, ठीक है, अब्दुल कलाम आपकी सैटेलाइट थी। वो सब हम यहाँ पे आपके पढ़ेंगे इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के नाम बता दूंगी वहां पे,
ठीक है, इंपॉर्टेंट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इट इज जस्ट अ ब्रीफ, ठीक है। Then internet and cyber communication, not as such the questions has been asked in the past years, but definitely we will cover this as well. Okay, information revolution, IT, IT आपका किस तरीके से बढ़ा है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे आपका इंटरनेट मिलना एक फंडामेंटल राइट हो चुका है, राइट? तो we will talk about this also. We will also talk about the Indian economy. Though definitely you guys will definitely study in your GS as economics as a general topic. आप GS के अंदर में भी ऐसा आपका इकोनॉमिक्स जो है उसमें पढ़ोगे, बट स्टिल इन ज्योग्राफी ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। द लास्ट एंड द फोरमोस्ट, कुछ भी काम करने के लिए स्टूडेंट वी डू रिक्वायर्ड प्लानिंग, ओके। इसी वजह से प्लानिंग आपका क्या है, आपका आखिरी यूनिट है इसके अंदर में। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन आज क्या बन चुका है आपका, वी हैव द नीति आयोग। वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग। क्या बेसिक डिफरेंस थे कि हमने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग किया है? ऐसा थोड़ी है कि बस नाम ही बदल दिया, सब कुछ चीजें उसके अंदर में चेंज हो गई। आपके लोग कहते हैं प्लानिंग कमीशन ऑब्लिक वी हैव द नीति आयोग। 5 ईयर प्लान क्या थे, गरीबी हटाओ आपका जो था, ठीक है, गरीबी मुक्त भारत आपका जो था, ठीक है। वी हैव द 21 पॉइंट्स, आपके 21 पॉइंट्स आपके आए थे। कौन से 5 ईयर प्लान पे आए थे, कौन से मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान आपका डिपेंड करता है? महानोबिलिस वो आपका मॉडल है आपका, ठीक है। तो कौन से कौन से आपके प्लान डिपेंड होते हैं? गोल एंड अचीवमेंट्स, 5 ईयर प्लान के हमारे क्या क्या गोल्स है और हमने कितना अचीव किया। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, आप हमेशा टारगेट लेके चलते हो कि मैं 100 में से 80 लेके आऊंगा। कभी कभार होता है हम 85 ले आते हैं, 85, और कभी कभार होता है कि हम 75 या 70 लाते हैं। तो हमारा टारगेट तो 80 था, कभी हम उससे कम भी अचीव करते हैं और कभी हम उससे ज्यादा भी अचीव करते हैं। तो दिस इज द गोल, गोल इज 80, एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड, वेदर यू हैव अचीव्ड 85 और 75, दिस इज योर अचीवमेंट। तो हमारे 5 ईयर प्लान्स में भी हमने कुछ गोल, कुछ टारगेट सेट करे थे, क्या हमने वो टारगेट अचीव करा या नहीं करा? वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दैट एज वेल, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट द सेक्टोरल प्लानिंग डेवलपमेंट। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, आपके डेयरी के सेक्टर में हमने क्या इंप्रूवमेंट किया, ठीक है, हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट किया। वी विल टॉक अबाउट द सर्टेन स्कीम्स हियर, ठीक है, कुछ आपकी स्कीम्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पंचायती राज प्लानिंग, पंचायती राज सिस्टम, वी ऑल नो कि आपका जो 11th एंड 12th शेड्यूल है, इट इज द पंचायती राज सिस्टम, है ना, पंचायत। एंड 12th इज अबाउट द म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबी, इनके बारे में है आपका, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट योर ग्रुप स्पेसिफिक, वी हैव द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब आपके आ जाते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक प्लानिंग आपकी जो की जाती है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स which is your TGT geography. And don't worry student, my name is Kirti, okay, I have already taught in Northeast PSC from the multiple years, ठीक है। Now also I will teach you all, and just be free regarding any of these topics. There will be any doubt, the doubt will be clear on the spot, don't worry। कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं आपको एकदम सफेद, क्या कहते हैं उसको, पानी की तरह, दूध की तरह नहीं, पानी की तरह आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई भी आपके माइंड में डाउट ही नहीं रहेगा। 24/7 आई एम अवेलेबल, 24/7 द नॉर्थ ईस्ट पीएससी टीम इज अवेलेबल फॉर यू। यू ऑल नो कितनी ट्रस्टेड हमारी ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, कितने अच्छे तरीके से हम आज तक बच्चों को पढ़ाते आए हैं। एंड डेफिनेटली इन दिस कोर्स ऑल्सो, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी, इन ऑल द अदर डोमेन्स ऑल्सो, इन योर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, your English, your Hindi, or your polity, any of these subjects, we will definitely give you the top notch quality, okay। तो be free student to join this and be sure कि आप यहाँ पर आए हो तो आपको more than 100% ही मिलेगा for sure, okay। So I'm ending the particular session here. I just hope कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। We will definitely teach this in a very descriptive manner, बहुत अंदर डीप में जाके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, और ऐसा होगा नहीं। प्लस यू ऑल नो इन आवर ब्राउचर ऑल्सो वी हैव मेंशन कि आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, सॉरी आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, कीपिंग 100 क्वेश्चन इन ईच टेस्ट। तो नॉर्मली ही अगर आप 1000 पेपर ऐसे ही दे लेते हो, 1000 क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिए, तो आप ऑलरेडी 50%, या तो मैं बोलूंगी 80% बच्चों से ऑटोमेटिकली ऊपर हो गए हो। और 20% कॉम्पिटिशन आपको आपके नॉर्थ ईस्ट में ही मिल जाएगा। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी है वो बच्चे ही आपके बराबर के टक्कर के होंगे। तो आपको इतना कुछ इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर में मिल रहा है। सो प्लीज डू एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच स्टूडेंट, इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। टीजीटी प्रोग्राम जो आपके लिए लेके आया है नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे लेके आया है। प्लीज इस पर्टिकुलर गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली। थैंक यू सो मच, आई एम एंडिंग इट हियर, एंड आई होप कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल करेंगे हमारे कोर्सेज के अंदर में। और जो ज्योग्राफी में आपको बताया है, सेम तरीके से ही आपको सेम लेवल का आपको जो हम इंफॉर्मेशन है, जो टीचिंग है, वो डिलीवर करेंगे, चाहे वो कोई भी आपका डोमेन हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज बी कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी।